कि कट ऑफ में जितना मार्क है एबीसी कैटेगरी से हम हैं 55 नंबर मेरा आया है और मेरा सब कुछ सही है और 55 नंबर होने के बावजूद भी कट ऑफ उतना बना है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, हम लोग शिक्षक हैं और यहाँ बीपीएससी ऑफिस में एक से एक बड़े आपके अधिकारी होंगे, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप पूरा देखिए, सवेरे हम लोग 8 बजे से यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन अभ्यर्थियों के भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं खुल्लम खुला कहना चाहता हूं कि इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। इस भर्ती से जितना युवा खुश नहीं हुए, उससे अधिक युवा नाराज हो गए। ये बताइए आप लोग 19% युवाओं को नाराज करने का काम खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? खामियाजा यह भुगतना पड़ा है कि कोई भी आयोग हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर कम से कम सुनने वाला आदमी होना चाहिए, काउंटर लगा होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आ रहा है, गाड़ी है, भाड़ा है, 17 को करके हम आ रहे हैं, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हैं, सर में दर्द है, वोमिट हो रहा है, लोग गिर जा रहे हैं, कोई सुनने वाला है? यहाँ डाक ऑफिस में हम लोग स्पीड पोस्ट करने के लिए लिख दिया गया कि स्पीड पोस्ट करिए, अंदर जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। बीपीएससी का लग रहा है कि चेयरमैन वही बन गई है। ये कोई मतलब होता है? हम लोग अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी पास है, क्वालिफाइड है, नंबर दिए, 72 नंबर 70 नंबर लाए हैं, क्यों नहीं ऐसा होगा? ये कोई मतलब होता है? आप बड़े हैं, ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए भाई। यहाँ पर काउंटर होना चाहिए, उस काउंटर पे आप एक एक समस्याओं को सुनिए। क्यों नहीं सुनेंगे? जब समस्याओं को आप नहीं सुनेंगे, विद्यार्थी परेशान होगा। जानबूझ के हरासमेंट किया जा रहा है, जानबूझ के हराया जा रहा है, लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम लोग हारेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं हारेंगे। क्यों हारेंगे? हम एग्जाम दिए हैं, हम पढ़े हैं, हमारा लीजिए एग्जाम, हमारा दिखाइए, रिजल्ट दिखाइए। जब आपका गुस्सा जायज है, लेकिन गुस्सा भी है आप। अब ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि 24 और 25 बता दें। एक मिनट, मेरी सवाल पूरा करने दीजिए। 24-25 में दिखा देंगे तो आप लोग की संख्या, होने वालों की संख्या में बहुत का अंतर होगा, तो वो तो भारी पड़ जाएंगे। अरे होने वाले कम हैं, ना होने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज जो घोलमाल हो रहा है, ये घोलमाल को साफ किया जाए। हमको संतुष्टि मिलना चाहिए भाई। हमारा कम होगा नहीं होगा हमको बताइए, हम जाकर घर पर बैठ जाएंगे। आप साफ नहीं बताइएगा, खेलिएगा हमारे भावनाओं के साथ। अभी बुद्धिमान है, अभी होशियार है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, मैं गया से आया हूँ। मेरा रिजल्ट भी हो गया है, मेरिट लिस्ट में नाम भी है, लेकिन आधार में टेक्निकल फॉल्ट है। इस कारण से मेरा डीबी में रोक दिया गया है। डीबी नहीं होने दे रहे हैं कि आपका ओटीपी नहीं आएगा तो डीबी नहीं हो पाएगा। जब बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भेजा गया है तो उसके लिए मैंने बायोमेट्रिक अपडेट किया तो 30 दिन का समय मांगा जा रहा है। उसके अलावा भी मेरे पास और सब आईडी प्रूफ है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास। लेकिन आधार पे ओटीपी नहीं आने के कारण मेरा डीबी रोक दिया गया है। मैंने एफिडेविट भी करा के दिया है। छोटी सी बात है यार, छोटी सी बात है, लेकिन इसके आपको हाँ रिजल्ट से बाहर किया जा रहा है। इसके लिए मैंने रिजल्ट से बाहर किया जाता है। चलिए, कुछ महिला विद्यार्थी, आप भी कैंडिडेट हैं क्या? चलिए, कैंडिडेट नहीं है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? कंसा से, दाऊद नगर। क्या आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है कि कट ऑफ से मेरा ज़्यादा अंक है, फिर भी मेरा नहीं हुआ है रिजल्ट। कितना नंबर है? मेरा 42 है। 42। कट ऑफ कितना है? कट ऑफ 39 पर है। महिला को जो बीसी का जो छूट दिया गया है वो अलग से है, वो अलग से है, लेकिन उसमें बोला कि कैंडिडेट ही नहीं है। इस तरह का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप क्या नाम देंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, यही नाम होना चाहिए ना? जी जी जी। तो अंधेर नगरी चौपट राजा इसी को बुलाया जाता है। आप कहाँ से हैं? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिले से। क्या प्रॉब्लम है? वही है, मतलब 45 नंबर आ रहा है मेरा इसमें, लेकिन मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया। आपका नंबर कितना है? 45 है। 45। कट ऑफ कितना है? 39। हाँ 39 पे था हम लोग का। आपका भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं हम लोग? और आसपास के कुछ 4 लोग को तो हो गया होगा। हाँ 44 पे हुआ है। 44 पे हुआ है। हाँ मेरे ही गाँव में। देखिए, ये इनका है 45, कट ऑफ है 39, इसके बाद भी नहीं हुआ। इनके आसपास पड़ोस के लोग जिसका 44 है उनका हो गया है। अब इसमें क्या कहेंगे? यहीं से क्राइम शुरुआत हो जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर रोहतास से। तो क्या प्रॉब्लम है? सर अंतिम जो आंसर शीट जारी हुआ था वो मार्कशीट से अपना मिला है तो मेरा 61 है। आपका नंबर 61 है? 61 है, 61 था। कट ऑफ? कट ऑफ 61 है। कट ऑफ आपको 61 है? हाँ, सोशल आपका तो सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ सर, बाकी नहीं हुआ। लेकिन जब आज डिस बोर्ड मार्कशीट अपना निकाले, अपना मार्कशीट निकाले, मार्कशीट आज निकाले तो उसमें मेरा 60 नंबर दिखा रहा है। और वो मार्क से हम जबकि मिला रहे हैं अपना आंसर अंतिम आंसर शीट से, तो मेरा 61 दे रहा है। अब देखिए, बहुत सारी समस्या है और समस्या का निदान जो है ना सरकार अभी बीपीएससी आयोग कैसे करेगी अब उस पर निर्भर करती है। आप भी कैंडिडेट हैं? नहीं, मेरे कैंडिडेट हाँ, क्या प्रॉब्लम है? उनका पास है लेकिन रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। पास है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, फेल बता रहा है।
शो कर रहा है ना, रिजल्ट है लेकिन फेल बता रहा है उसमें। मतलब 43 नंबर में पास है, 44 नंबर है और फेल बता रहा है। फेल बता रहा है। मेरा नंबर इसमें मार्क्स कम दिखाया गया है। क्वालिफाइंग है कितना? 55 नंबर आता है यहाँ। क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी वाला लिया गया है उसमें, ऐसे मेरा 21 नंबर ही दिखाया गया है और मुझे फेल घोषित कर दिया गया है। फेल घोषित कर दिया? हाँ, जबकि मेरा इसमें 9-10 वाला में 68 है और इसमें जब बीपीएससी का आंसर किया है, आंसर की बीपीएससी जारी किया है, कट ऑफ जो निकाला है, नहीं आंसर की इसका आंसर की से इसका जब मिलान हम किए थे मेरा 55 नंबर आता था। अच्छा, उस बीपीएससी के आंसर के अनुसार आपको 55 नंबर आ गया है? आया था। और कट ऑफ है? हम मेरा नंबर दिखाया है 21 नंबर है, मुझे फेल घोषित किया गया। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था, 30% अनिवार्य था, 30% लाना। तो आप ले आए ना? 30% लाना था। तो आप लाए हैं ना? नहीं, इसी में तो फेल घोषित था। फेल, लेकिन आपके OMR, हाँ, आप जो कैलकुलेशन किए हैं उस हिसाब से तो आपका नंबर ज़्यादा है। हाँ। अब क्या इस आयोग का जो ये स्टाइल है उसको क्या कहेंगे? पुनः मूल्यांकन करवाने के लिए सोच रहे थे, आ रहे थे, इसीलिए कि पुनः मूल्यांकन मेरा कर दिया जाए। इसमें मेरा 9-10 वाला में 68 नंबर आ रहा है, 68 नंबर आ रहा है और पास हो जाते, लेकिन इसमें 21 नंबर देने के कारण फेल घोषित हो गए। मैंने आपको दिखाया बीपीएससी आयोग से कैंडिडेट की जो परेशानियां हैं। अभी तक परेशानियां आपने कट ऑफ के मामले में सुनते आ रहे थे, लेकिन कई ऐसे परेशानियां दिखाई दी। जो विद्यार्थी प्रेजेंट है, एग्जाम में शामिल हुए हैं, उसको एब्सेंट दिखा दिया गया। इस एब्सेंट दिखा करके भी उनको फेल कर दिया गया। और कई सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन ऐसे जगह हो गया वहाँ पर महिला विद्यार्थी जा भी नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो कैंडिडेट पास है उसको फेल क्यों कर दिया गया और जो फेल है उनको पास क्यों कर दिया गया। तो ये हड़बड़ी क्या थी? बीपीएससी आयोग की हड़बड़ी क्या थी? इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि बीपीएससी आयोग इतनी हड़बड़ी में? आप कैंडिडेट हैं क्या? जी हाँ। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी, क्या समस्या है? समस्या है कि मेरा जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 6 ज़्यादा, यानी कि 39 11-12 हिंदी में, अब मेरा 45 आ रहा है और मेरा चयन सूची में नाम नहीं है। आपको नंबर 45 आ रहा है? जी। कट ऑफ कितना है? कट ऑफ है 39 जी। अब क्यों नहीं रिजल्ट आया आपका? अब क्यों नहीं आया? आयोग की तरफ से हड़बड़ी में ये लोग रिजल्ट निकाले हैं। आयोग का हड़बड़ी किस बात का था? कहीं जाना था मतलब कि? अरे ये लोग धांधली के चक्कर में लगे हुए हैं। जो आदमी जिसका हमसे ज़्यादा कट ऑफ आया हुआ है उसको हो गया, यानी कि जिसको 41 आया, मतलब आपसे ज़्यादा नंबर आया है, हमसे कम जिसका आपसे कम नंबर आया। हाँ, वो सिलेक्शन सूची में 41 हुआ है, आपसे मतलब नंबर कम आया है। हाँ, उसका हो गया है। उसका हो गया। हम चयन सूची से बाहर हैं। आज आया है जब कट ऑफ, मतलब इंडिविजुअल, उसमें देखे हैं तो मेरा 45 है और 39 पे ये जारी किए हैं कट ऑफ। अब समझिए जो क्या होगा इसका। क्या भाई आप कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा? बिल्कुल है। किसी को ने कहा जाएगा अंधेर नगरी चौपट राजा? बिल्कुल, मतलब ये पूरा मिली भगत के साथ ये सारा काम हो रहा है। मिली भगत क्या? किस तरह का मिली भगत? मिली भगत ये है कि हाँ, सेटर से सेटिंग किए हुए हैं, जिससे मिल गया उसको दे दिए, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दिए। यहाँ पे आवेदन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब आपकी समस्या को सुनने के लिए भी तैयार नहीं? कोई समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि पैसा का लेन देन हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। इस तरह के रिजल्ट में तो यही बात कहा जा सकता है ना? बिल्कुल है। जबकि उच्च माध्यमिक हिंदी में अभी जनरल कैटेगरी में 1100 सीट है, और फिर भी 525 का 75% कहा गया था। 75% होता है 557 सीट के विरुद्ध 525 को ही ले गए, बाकी कहाँ गया? आपने कट ऑफ जारी किया और जिस कैंडिडेट का कट ऑफ आपको ज़्यादा आया, मान लीजिए 39 से ज़्यादा है, उसको आप चयन सूची में नहीं डाले हैं। ये क्या आप मनमानी किया? कैसे आपने रिजल्ट बनाया? ये तो आप बताएंगे ना पब्लिक को या अभ्यर्थी को। तो आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी इतनी परेशानी में है, और इतनी परेशानी होने के बाद आप सोच सकते हैं बिहार का जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी का हालत जो है बहुत खराब है। एक बेरोजगारी, गरीबी, जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं कैसे पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भरते हैं, दूर दराज से आकर के एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट निकलता है तो वही बात हो जाएगी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात। इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला बात, इसलिए कि जो लड़का पासिंग है
जिसको कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उस लड़के को फेल कर दिया जाता है और जिसका नंबर कट ऑफ से नीचे है उस लड़के को पास कर दिया जाता है। अब ये जांच का विषय जरूर है, जांच का विषय जरूर इसलिए है कि इस तरह का रिजल्ट निकलने पर अगर जांच से सही से त्रुटिपूर्ण खामियों को ख़त्म करके जो पासिंग का स्टूडेंट है उसको पास नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो तब बिहार के जो लड़के जो फेल कर गए हैं उनको संतुष्टि मिलने वाली बात नहीं है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।